जाएंगे। हम लोग गरीब लोग हैं, रोड पर फल उल बेचते हैं लोग। हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, ये वसूली बंद हो गया। हम लोग बहुत ही धन्यवाद बधाई देना चाहते हैं। के चरमरा आ गया है और यहाँ के कुछ कर्मचारी द्वारा बल्कि जो सही रूप से काम नहीं करते थे, बुचरखाना पर पैसा बल्कि कर दिया गया, जिसका बुचरखाना का बल्कि जांच बल्कि मैंने हो रहा है। इस पर कार्रवाई किया जा रहा है। व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था, ट्रैक्टर की व्यवस्था, सफाई कर्मी की व्यवस्था, ये सारे चरमरा गया था। उसको धरातल पर हम 1 तारीख को बल्कि मिलेंगे वहाँ पर बल्कि उगाही में लगा हुआ है। जमदार जो है अपने उगाही में लगा हुआ है, सफाई कर्मी पर टाइट नहीं होता। कागज में है, कागज में है, सब कचरा का डिब्बा खरीदाया है, ठेला खरीदाया है, उसका जांच का विषय हो रहा है कि ठेला कहाँ है, कचरा का डिब्बा कहाँ है। इंस्पेक्टर साहब से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, उस पर स्पष्टीकरण इंस्पेक्टर साहब देंगे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। आज सुबह खबरी 24/7 ने नगर परिषद के नए अध्यक्ष जी से क्वेश्चन किया था कि अवैध वसूली रक्सौल में की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है। अध्यक्ष जी का कहना था कि यदि हमको इस पर कंप्लेन मिलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे, और आज कार्रवाई हुआ है। आइए नगर अध्यक्ष जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर इनका क्या कहना है और कौन कौन से अभी कदम उठाने वाले हैं। चाहेंगे आज फर्स्ट आप भ्रमण किए और इस पर आज विधायक जी के नेतृत्व में नगर के सर सफाई और बल्कि अतिक्रमण और पैसा के कुछ बल्कि जानकारी हुई थी कि उगाही हो रही है नगर परिषद के। तो एक रसीद हमको प्राप्त हुई है दुकानदारों द्वारा कि जिला परिषद मोतिहारी द्वारा सैरात कोष के लिए रसीद बल्कि हमको कुछ फल वाले से, कुछ बल्कि सब्जी वाले से, कुछ का अंत से प्राप्त हुई है। उसके क्रम में उसका तहसीलदार बल्कि इंदू शाह ने बल्कि उसको हमारे कर्मचारी अनिल कुमार पकड़ा है। उसी क्रम में वो भाग गया है और वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जिला परिषद का ज़मीन पर जहाँ भी लगता है वहाँ पर बल्कि सैराती तहसील होता है, जो बल्कि जिला परिषद द्वारा डाक किया जाता है। जहाँ जहाँ जिला परिषद का ज़मीन है वहाँ पर मार्केट लगता है, वहाँ वहाँ उसको तसलने का थराइज है। ये नहीं कि नगर परिषद के ठेला में सब्जी वाले से, फल वाले से, पुचका वाले से, चाय वाला से, नाश्ता वाले से, दुकानदार से पैसा बल्कि सैराती के नाम पर उगाही हो रहा था। उसी क्रम में हम लोग लिखित बल्कि थाना में अध्यक्ष जी के दिए हैं, उस पर उच्च बल्कि जांच करने की कृपा करते हैं और इस पर जैसा उचित कार्रवाई होगा इस पर बल्कि कार्रवाई किया जाएगा। टाइम बहुत कम है और रक्सौल को आप क्लीन सिटी मतलब कब तक बना दीजिएगा। क्लीन सिटी के लिए, इसके लिए थोड़ा सा बोर्ड के बैठक 1 तारीख को हो रही है। विधायक जी के अथी में, चेयरमैन साहब के अथी में हो रहा है, पार्षदों को गण के बल्कि देख में हो रहा है। उसमें सब प्रस्ताव लिया जाएगा और विधि व्यवस्था जो सफाई के चरमरा आ गया है और यहाँ के कुछ कर्मचारी द्वारा बल्कि जो सही रूप से काम नहीं करते थे और कुछ कर्मचारी काम करने वाले भी थे, तो उनको साइड में कर लोकल धमका कर, लोकल बल्कि थी कर भिड़ा कर उसको साइड कर काम से बाधित किया जा रहा था। कुछ सफाई कर्मी द्वारा, कुछ जमदार द्वारा, कुछ बल्कि इंस्पेक्टर द्वारा, किसी द्वारा, जिससे बल्कि इसका जांच पड़ताल किया जाएगा। इसको सही स्पष्टीकरण मांगते हुए इस पर उचित कार्रवाई। एक और क्वेश्चन है, बस स्टैंड से लेकर कोरिया चौक तक लाइट की व्यवस्था नहीं है और हम इसको कितने बार कवरेज कर चुके हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और रात में लोगों को आने में बस से और उतर कर जब घर पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, डर लगता है। इस पर आपका क्या कहना है। देखिए, वो तो बल्कि अति आवश्यकता है और लाइट की जो भी हुआ है इसका सब जाँच की विषय है। और जितने पैसा था बल्कि विकास संबंधी जो सरकार के चिट्ठी नहीं था, उस पैसा को उठाकर बुचरखाना पर पैसा बल्कि कर दिया गया, जिसका बुचरखाना का बल्कि जांच बल्कि मैंने हो रहा है। इस पर कार्रवाई किया जा रहा है। और बुचरखाना का ज़मीन की सिर्फ चिट्ठी आया था, पैसा अलॉटमेंट नहीं होकर आया था। और जिस मद में जो पैसा था उस पैसा को दूसरे पैसा मद में खर्चा कर दुरुपयोग कर
और वो लाइट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, ठेला की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था, ट्रैक्टर की व्यवस्था, सफाई कर्मी की व्यवस्था, ये सारे चरमरा गया था। उसको धरातल पर हम 1 तारीख को बल्कि मीटिंग स्कूटी साहब से इस पर डिस्कस कर माननीय विधायक जी से डिस्कस कर इस पर बल्कि हम लोग बढ़ाने के कार्य करेंगे और सिटी मैनेजर साहब से राय मसौदा कर इस पर सफाई कर्मी को बढ़ाया जाएगा। जितना प्राप्त सफाई कर्मी चाहिए उतने, बल्कि नगर परिषद में अभी सफाई कर्मी कम है, जिसके चलते और कुछ है तो बल्कि वहाँ पर बल्कि उगाही में लगा हुआ है, जमदार जो है अपने उगाही में लगा हुआ है, सफाई कर्मी पर टाइट नहीं होता है। नगर परिषद की तरफ से कचरा रखने वाला डब्बा रखा गया है, दिया गया है, लेकिन किसी वार्ड में अगर हम लोग सर्वे किए हैं 25 वार्ड में तो गिना चुना में से 5 गो वार्ड में डब्बा दिखने को मिलता है। वो सब बल्कि कागज में है। आप कितना बड़ा ठोस कदम उठाए? कागज में है, सब कचरा का डिब्बा खरीदाया है, ठेला खरीदाया है, उसका जांच के विषय हो रहा है कि ठेला कहाँ है, कचरा का डिब्बा कहाँ है। इंस्पेक्टर साहब से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, उस पर स्पष्टीकरण इंस्पेक्टर साहब देंगे, उसका जांच कर और इस ठेला बेलचा जितने भी सामग्री जो बल्कि मार्केटिंग हुआ है पूर्व में उसको जांच कर उसको बल्कि लेखा जोखा लिया जाएगा। नाम है ठेकेदार के? नींदू शाह। कहाँ का हूँ? भलाई के। भलाई के हूँ। हाँ। कितना दिन से तो वसूलता है? ये 10-15 दिन से वसूली हो रहा है। 10-15 से कौन बार वसूलता? 10-10 रुपये एक दुकान से। तो दुकान से कि हवा हवाई से भी? ना हवा हवाई से, ना खाली दुकानदार से। दुकानदार से। नाम का आपने? हृदयेश्वर मिश्रा। तो कैसे आप लोग वसूली कर रहे थे और कब से कर रहे थे? अरे हम लोग 10 दिन से वसूली कर रहे थे, हिंदू शाह जी के कहने पर कर रहे थे। जब आप वसूली करने गए तो कम से कम तो ठेकेदार से पूछना चाहिए कि भाई हम किस तरह का आप हमसे वसूली करा रहे हैं और क्या इसके पास इसका कोई कागज पत्र आपके पास है कि नहीं। आप लोग पहले नहीं उनसे बात किए थे? नहीं, इसके बारे में हम लोग बात करते तो हम ये सब जेबी नहीं करते काम करना, ये काम ही नहीं करते, हम वसूली कर भी नहीं करते। हम क्या जानते हैं कि सही है कि फर्जी है। इसमें आप लोगों को क्या मिलता था? दिहाड़ी हम लोग को मिलता था, दूसरा महीना से ऊपर ही ये वसूली दे रहे हैं और ये आते हैं लोग और नगर परिषद के नाम पर टैक्स लेके जाते हैं लोग 10-10 रुपये एक दुकानदार से। और हम लोग ने जब बोला कि ये टैक्स कहाँ लगता है तो ये लोग ने कुछ दिन पहले ऐसे ही काटे, रसीद नहीं दिखाया। हम लोग जब रसीद की मांग की तो हम लोग ने समझा कि ये बहुत ही बड़ी भूल है। तो आज मतलब मार्केट में आए थे, चेयरमैन साहब फील्ड में आके घूम रहे थे तो कुछ हम लोग से बोले कोई भी दिक्कत हो, कारण हो तो हम लोग का बताइएगा आप। तो हम लोग ने उनको बताया कि नगर परिषद के नाम पे, जिला परिषद के नाम पे यहाँ टैक्स लिया जाता है। तो उन्होंने बहुत ही बड़ा कदम उठाया और हमसे बोला था हम लोग से कि वो आएगा जब मांगने तो आप हमको इन्फॉर्मेशन कीजिएगा। और हम लोग ने जब कागज़ वसूली की मांग की तो उन लोगों ने कागज़ छोड़ के भाग गया। मतलब जब वो लोग आए आपसे पैसा मांगने के लिए तो आपने बोले कि भाई हमको आप कागज़ दिखाइए कि कैसे आप लोग पैसा हम लोग से लेते हैं, आखिर क्यों लेते हैं। तो जब ऐसा हुआ तो जब वहाँ का लोगों ने क्या मतलब उसको पकड़ना चाहा? हाँ, हम लोग ने वहाँ पे पकड़ा और इन्फॉर्मेशन किया। तो क्या वो भाग गया कि कितने व्यक्ति थे? वो 4 से 5 व्यक्ति आते थे। जो मेन वसूली कराते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम तो हमें मालूम नहीं है, मतलब 4 से 5 आदमी ग्रुप में आते हैं। वसूली करते थे वो भी भाग गए? वो भाग गए लोग। और हम लोग ने सर आए थे और हम लोग ने ये इन्फॉर्मेशन बताया तो हम लोग ने वहाँ पे पकड़ा और सर को बता दिया। कौन चेयरमैन साहब को फील्ड में आए थे घूमने मार्केट में, तो हम लोग से बोले किसी तरह का भी दिक्कत परेशानी हो तो हम लोग को बताना। तो हम लोग ने बताया। ये कुछ 1 महीना से उसके पीछे से ही ये वसूली का कार्य चल रहा है। अच्छा, तो इतने दिन से आपसे अवैध वसूली की जा रही थी तो क्या कहना चाहेंगे हमारे जो अभी नए चेयरमैन हुए हैं इनको क्या कहना चाहेंगे? हम लोग गरीब लोग हैं, रोड पर फल उल बेचते हैं लोग, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है ये वसूली बंद हो गया। हम लोग बहुत ही बधाई देना चाहते हैं लोग। उनकी अवैध वसूली हो रही थी और उस पर आज बड़ा कदम उठाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग के ठीक है, हम लोग को 10 रुपये देते हैं लोग, समझे मांगता है लो तो पहले पर्ची नहीं देते, ठीक है 1 महीने से लो तो हम लोग रोज़ देते हैं ठीक है। तो एक आदमी आया कहना उस नंबर दिया तो हम फ़ोन करे हैं लो तो आएंगे तो उसको पकड़ के ले गए। तो क्या चीज़ का दुकान है आपका? फल का दुकान है। आपका फल का दुकान है? हाँ। चलिए, अब अवैध वसूली बंद हो गया तो क्या कहना चाहेंगे चेयरमैन को? बहुत धन्यवाद कहेंगे, हम लोग का बहुत बढ़िया हो गया, वसूली नहीं हुआ था।